अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरा व्यूअर है, वो एक काम करे, गूगल पर जाए और गूगल पर जाकर लिखे पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब इसके बाद अगर तुम ये वीडियो मोबाइल पर देख रहे हो तो इसको पॉज़ करो और जाकर देखो तो पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, अगर नहीं तो मैं यहाँ पर भी एक पिक्चर लगा दूँगा। तो इस पॉलिटिकल मैप ऑफ जो पाकिस्तान है, जो ऑफिशियल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यहाँ पर पुट किया है इस वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर तुम्हें कश्मीर तो एक टेरिटरी नजर आ रही है जिसपे इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट है। लेकिन एक और टेरिटरी जो कि पाकिस्तान यहाँ पर क्लेम कर रहा है, वो है जूनागढ़ की टेरिटरी, जो कि इंडिया के गुजरात में है। अब ये जूनागढ़ मेरे हिसाब से काफी लोग जो है इसका इस वीडियो में पहली मर्तबा नाम सुन रहे होंगे। अब ये जूनागढ़ भी एक कश्मीर की तरह ही स्टेट है जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्लेम करते हैं। ऑन दी पेपर ये इंडिया ही एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है अभी, सब कुछ इंडिया ही कर रहा है उसमें। लेकिन आज भी इस सब के बावजूद पाकिस्तान इससे क्लेम करता है कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी है। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है कि इतनी बड़ी टेरिटरी को पाकिस्तान अभी भी क्लेम करता है, जो कि ज्योग्राफिकल लोकेशन भी उसकी पाकिस्तान से काफ़ी अलग है, जैसे बांग्लादेश की थी पहले। तो इसके पीछे हिस्ट्री क्या रही है, क्यों पाकिस्तान इसको क्लेम करता है, और इंडिया ने किस तरीके से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन संभाली, इस वीडियो में तो जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि ये जो जूनागढ़ स्टेट है, इसकी मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं, करंट जो जूनागढ़ स्टेट है। तो ये जो जूनागढ़ स्टेट है ये इंडिया में है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बात का मुझे नहीं पता। और गुजरात में, गुजरात स्टेट है इंडिया की, वहां पर ये है। और उस स्टेट में भी काठियावाड़ एक पेनिनसुला है। वहां पर पेनिनसुला एक टाइप ऑफ एक ऐसा लैंड होता है जो कि हमारे पास समंदर से कनेक्ट होता है, वहां पर ये सिचुएटेड है। अब अगर हम इसके थोड़ा और डीप में जाएं तो ये गुजरात में है, ये मैंने बता दिया। और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी जूनागढ़ की पॉपुलेशन है वो अराउंड 4,40,000 से लेकर 4,65,000 तक है, जो कि करंटली 2025 की रिपोर्ट में बताया है। लिटरेसी रेट इसका क्वाइट इम्प्रेसिव 88% है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो गुजराती और हिंदी है। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जूनागढ़ स्टेट का, जो अभी इंडिया में है, जो कि अभी इंडिया उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। लेकिन अब इस पूरी स्टेट को जो कि इंडिया एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है अभी, क्यों पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल मैप में उसको क्लेम कर रहा है और इस पॉलिटिकल मैप को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो ऐसी क्या पाकिस्तान के पास बेसिक अथॉरिटी है ये सब करने की। तो इस वीडियो में इसका जवाब जो है वो हिस्ट्री में हमें मिलेगा और उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली तौर पे अगर हिस्ट्री में हम पीछे जाएं तो एक ये जो जूनागढ़ थी ये एक प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट बेसिकली तौर पे वो स्टेट थी, ब्रिटिश एम्पायर जब यहाँ पर था तो ये वो स्टेट थी जो कि ब्रिटिश अपने पूरे मतलब ब्रिटिश खुद रूल नहीं कर रहे थे इस पर, बल्कि उन्होंने जो यहाँ पर प्रिंस बिठाए हुए थे उनके जरिए से रूल कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि पपेट रूलर बिठाए हुए थे इन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर। इसको जो मुफाद में काम करते थे ब्रिटिश एम्पायर की, जो भी ब्रिटिश एम्पायर को काम करवाना होता था वो इन प्रिंसली स्टेट से करवाते थे। क्यों? क्योंकि वो उसके अंडर थे। उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था कि हम बात मानेंगे आपकी ब्रिटिशर्स की, लेकिन जो स्टेट्स होंगी वो हमारे अंडर रहेंगी और हम आपके अंडर रहेंगे। तो बेसिकली तौर पे कुछ पपेट रूलर थे जो कि ब्रिटिशर्स के इशारों पे चलते थे, और जो इस बात पर नहीं माने थे उनकी स्टेट्स कॉन्क्वर कर ली थी और वो ब्रिटिश राज में इंक्लूड हो गई थी। तो एट द टाइम ऑफ पार्ट एट द टाइम मतलब जब ब्रिटिश राज था यहाँ पर, तो अराउंड कोई 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान से थी, 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, और जिसमें से 500 इंडिया के पास चली गई थी। बाकी कुछ इंडिपेंडेंट टेरिटरीज बन गई थी, लेकिन बाद में वो फिर इंडिया में ही चली गई थी, और कुछ 12 के करीब पाकिस्तान में मर्ज हो गई थी। और इन 12 में से भी 6 जो थी वो एक ऐसी स्टेट थी जिनके मुस्लिम रूलर्स थे, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो हिंदूज की थी। तो वो भी फिर बाद में इंडिया के पास ही चले गए। लेकिन अब इन 6 स्टेट्स में एक जो हमारे पास स्टेट थी वो पहले ही पाकिस्तान में ज्वाइन हो गई थी, वो थी जूनागढ़। और
मनावदर, मुझे नहीं पता मैं सही नाम ले रहा हूँ। इंडिया में जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा जान जाएंगे कि मनावदर भी और जूनागढ़ भी पाकिस्तान में मर्ज हो गए थे, लेकिन बाद में ये पाकिस्तान के हाथ से निकल गए। तो पाकिस्तान में मर्ज होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये फिर इंडिया में चले गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, आपके जहन में भी होगा और मेरे जहन में भी आया कि ये प्रिंसली स्टेट जो थी एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज क्यों नहीं बनी जब यहाँ से अंग्रेज चले गए। तो ये क्यों नहीं बनी, इस वजह से नहीं बनी क्योंकि इसका जवाब हमें मिलता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में, जो कि 1947 में आया था, जिसके मुताबिक जो है दोनों मुल्कों को एक अलग स्टेट बनाने की अथॉरिटी मिल गई थी, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अथॉरिटी मिल गई थी। और जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो एक आज़ाद मुल्क बने, बल्कि उनको दो चॉइसेस दी गई, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें। ये था हमारे पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इसके चलते हुए जो हमारे पास जूनागढ़ था, क्योंकि हम इस वीडियो में जूनागढ़ की बात कर रहे हैं, जूनागढ़ था, जूनागढ़ ने ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज करेंगे। और वहां के जो रूलर थे मोहम्मद महाबत खान थ्री, उन्होंने ये डिसाइड किया, जो कि एक मुस्लिम रूलर थे, कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज करेंगे, हम सिंध के साथ मर्ज करेंगे। लेकिन जो वहां पर मेजोरिटी थी वो हिंदूज की मेजोरिटी थी। अब इस फैसले के बाद उस हिंदूज की मेजोरिटी ने वहां पर, जाहिर है, एक सिविल अनरेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट हुए बहुत सारे, कि भाई यहाँ पर तो सारे हिंदू मेजोरिटी, आप कैसे एक मुस्लिम मेजोरिटी जो कंट्री है वहां पर इन्वॉल्व हो जाओगे, वहां पर मर्ज हो जाओगे। तो जिसके जवाब में जो महाबत खान थे वो वहां से फ्लू कर गए, वो वहां से भाग निकले और पाकिस्तान आ गए। जिसके बाद वहां पर कोई रूलर नहीं बचा। और फिर क्या हुआ कि इंडिया ने वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन संभाली, और आज तक इंडिया ही वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है। तो जो ये जूनागढ़ था, ये अप्रोक्स 1946 में मर्ज हो चुका था, 1947 में इसकी एक्सेशन एक्सेप्ट कर ली थी पाकिस्तान ने, सितंबर 1947 में। लेकिन उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि सिविल अनरेस्ट हुए, महाबत खान पाकिस्तान आ गए, वहां पर जो जूनागढ़ था वो बगैर किसी लीडर के रहा, और वहां पर इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन ने कब्जा कर लिया या फिर उसको अपने अंडर ले लिया। और ये हुआ नवंबर 1947 में। तो अराउंड कोई एक डेढ़ महीना लग गया। अब यहां पर जब ये सब कुछ हुआ तो यूएन ने इंटरवेंशन की और कहा कि भाई इस तरीके से एक मुस्लिम रूलर जो था, एक रूलर, उसने जब डिसाइड कर लिया तो आप किस तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर संभाल सकते हो। तो उसके बाद एक वोटिंग हुई। एक, हम कह सकते हैं कि मेरे जबान पे अल्फाज नहीं आ रहा, इसको बहुत एक अच्छा लफ्ज है अंग्रेजी में, मैं भूल गया, खैर अभी। पेबिसिट के इस तरीके से एक वोटिंग हुई जिसमें ये देखा गया कि जो मेजॉरिटी है जूनागढ़ की, वो किसकी तरफ जाना चाहती है, पाकिस्तान की तरफ जाना चाहती है या फिर इंडिया की तरफ जाना चाहती है। तो उस वोटिंग से ये पता चला कि जो वहां की मेजॉरिटी है, पब्लिक मेजॉरिटी, वो यही चाहती है कि वो इंडिया के साथ मर्ज करे। अगर हम इसकी रिपोर्ट्स देखें तो करीब कोई 1,90,800 वोट्स इंडिया के फेवर में थे और सिर्फ 90 वोट्स पाकिस्तान के फेवर में थे। जिसके बाद पाकिस्तान ने इस वोटिंग को रिजेक्ट किया, क्योंकि इसमें ना तो यूनाइटेड नेशन की इन्वॉल्वमेंट थी, ना तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, ना ही मुस्लिम मेजॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि मुस्लिम्स ने इस वोटिंग को बाइकआउट कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ 5 से 15% मुस्लिम ने इसमें वोट किया था, इसलिए 90 वोट मिले। अब 90 क्या ही वोट थे। अब क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई ये बिल्कुल एक सही वोटिंग नहीं है, जिसमें यूएन की भी कोई बॉडी नहीं है, ना तो पाकिस्तान की कोई बॉडी है। तो अब जाहिर है इंडिया अकेला ये वोटिंग करवा रहा है, तो इंडिया डोमिनेट करेगा, इंडिया अपनी अथॉरिटीज लगाएगा और डोमिनेट करेगा इस वोटिंग को। अब बात यहां पर ये आती है कि एक मुस्लिम रूलर था, उसने पाकिस्तान के साथ मर्ज करना चाहा, मेजॉरिटी हिंदू। अगर इसी केस को हम कश्मीर केस से देखें तो वहां पर हिंदू रूलर था, मेजॉरिटी मुस्लिम की थी, उसने डिसाइड किया कि वो हिंद हिंद हिंदुस्तान में मर्ज करेगा। तो खेल दोनों तरफ से सेम ही है, वहां पर मुस्लिम, यहाँ पर मुस्लिम है, वहां पर हिंदू था राजा। यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू है, वहां पर मेजॉरिटी मुसलमान की थी। बात यह है कि जो अंग्रेज थे ना, वो हमें लड़ा के चले गए,
लेकिन हम अभी भी उन्हीं चीज़ों में हैं, हम कश्मीर के पीछे हैं, हम जूनागढ़ के पीछे हैं, हम इतनी ज़्यादा स्टेट्स और हैं जिनको आज भी पाकिस्तान क्लेम करता है एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया है, जिनको इंडिया क्लेम करता है एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान है। तो अंग्रेज तो हमें लड़ा कर चले गए आज से कोई 100 साल पहले या 70 साल पहले, लेकिन हम आज भी उन्हीं चीज़ों में बिखरे हुए हैं। हालांकि वो इन सब चीज़ों से निकल के हमसे आगे भी जा चुके हैं, और आज कोई अंग्रेज आके खड़ा होता है हमारे मुल्क में तो हम पागल हो जाते हैं, अरे भाई अंग्रेज आ गया, अंग्रेज आ गया। हमें ये नहीं पता कि वही लोग हमें लड़ा कर गए, वही लोग हमारा मुल्क तोड़ कर गए, और हम उन्हीं को आइडियलाइज करते हैं कि भाई अंग्रेज है ये तो अंग्रेज के पीछे जाओ। अभी यहाँ पर कोई अंग्रेज आ जाए नीचे, मैं पाकिस्तान इंडिया दोनों की बात कर रहा हूँ, अवाम पागल हो जाएगी, अवाम टिकटॉक बनाने लग जाएगी उनके साथ, अवाम भाई बस चाहिए कि भाई इसके साथ वीडियो बन जाए, इसके साथ कुछ बस ये आ जाए हमारी गिरफ्त में, हम इसको जो है अपने घर ले आए या फिर हम जो है इसके साथ वीडियो वगैरह बना दें। हालांकि हम सबको लड़वाने वाले ही वही लोग हैं, और वो हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। वो हमें एज अ नीच कौम देखते हैं, हालांकि हमें नीच बनाने में ही उनका सबसे बड़ा हाथ है। हमें लड़वा के खुद चले गए, आज खुद मजे कर रहे हैं अपने कंट्रीज में, लेकिन हम आज भी उसी एक मेंटेलिटी के साथ जी रहे कि भाई ये तेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, तेरा है। तो इस पूरी एक एक्सट्रीमिज्म को वो लोग यहाँ पर पैदा करके चले गए, और वहां पर अब मजे कर रहे हैं फुल कि भाई हम सबसे अच्छी स्टेट हैं, और वी आर द ग्रेटेस्ट नेशन, वी आर द ब्रिटिशर्स, वी आर द ग्रेट ब्रिटेन। तो आप ग्रेट ब्रिटेन हो तो इसमें हम क्या करें, अचार डालें? आप हमारे मुल्क को तो तोड़ के चले गए, इतना ज्यादा फसाद फैला के चले गए कि आज तक उसी फसाद को लिए हुए हमारे डिफेंस बजट बढ़ चुके हैं कि हम और कहीं जो है एजुकेशन में नहीं लगा पा रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं लगा पा रहे बजट, कि बस इंडिया से बचना है, पाकिस्तान से बचना है हमें, यही चीजें चल रही हैं। तो आखिर में बात यही आती है कि वो हमें लड़ा के चले गए, लेकिन हम अभी तक लड़ रहे हैं, और वो कामयाब हो गए अपनी दुनिया में, जो उन्होंने जो भी तरक्की वगैरह करनी थी वो उसमें लगे हुए हैं। हमें भी चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को छोड़ के उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, ताकि हम भी आगे निकले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो जो फैक्ट्स थे मैंने बताए इस केस के बारे में, इस टेरिटरी के बारे में, और ये कश्मीर इशू के सामने भी ये टेरिटरी जो है, कश्मीर इशू के सामने भी ये इशू इतना ज़्यादा बढ़कर सामने नहीं आता, क्योंकि कश्मीर के इशू को ज़्यादा फैलाया जाता है। हालांकि इसका एक केस भी चल रहा है यूनाइटेड नेशंस में, जिसपे रेजोल्यूशन 39 पास की गई कि एक कमेटी रखी गई है, जिसमें मेरे ख्याल में एक पाकिस्तानी डिप्लोमेंट है, एक इंडियन डिप्लोमेंट है, और एक न्यूट्रल डिप्लोमेंट है जो कि यूएन की तरफ से है, जो इन सारे फैक्ट्स को देख रहे हैं। लेकिन ये केस भी उसी तरीके से 70 सालों से चलता हुआ आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और मोटिवेटिंग जो भी हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, मैं इस पर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट तो आप लोग वैसे भी करते ही हो। शुक्रिया।